बोला तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और भाग, तू कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो भी हरियाणा प्रदेश में कच्चे कर्मचारी हैं उनके ऊपर बहुत अच्छी अपडेट है। ठीक है, तो हरियाणा विधानसभा सत्र जो है वो प्रारंभ हो चुका है। हालांकि जो बजट है सत्र है वो 17 मार्च से स्टार्ट होगा। लगभग वो लास्ट हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी 28 मार्च को उस बजट के ऊपर जो भी कमिटमेंट है, बातें हैं, जो भी है वो पेश करेंगे। ठीक है, तो 28 मार्च को कच्चे कर्मचारी होंगे पक्के। देखो क्या होता है, जब विधानसभा सत्र प्रारंभ होता है तो सभी को पता है कि जो हमारे माननीय जो हमारे राज्यपाल जी हैं उनके अभिभाषण से वो स्टार्ट होता है। तो कल का मैंने उनका भाषण देखा था। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जब सीओडी ग्रुप में जब वो जो साक्षात्कार खत्म किया है, जो इंटरव्यू खत्म किया है, तो प्रदेश के 1,62,000 जो कर्मचारी हैं उनको नियमित भर्ती की गई है उनकी। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि कहीं कहीं जब साक्षात्कार खत्म हुआ है तो उसमें जो नौकरी की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता आई है। ठीक है, तो अब आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा कि जो हमारे जो हरियाणा के मजदूर संघ हैं उनकी बैठक हुई है माननीय सीएम साहब से और उच्च अधिकारियों से। तो वो 12 मांगे वहाँ मांगी गई हैं, वो 12 जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं। और उन्होंने कहा है, आश्वस्त किया है उनको, मजदूर संघ को आश्वस्त किया है जो लगातार कच्चे कर्मचारियों के हित में लगातार कार्यरत होते हैं, तो उनको आश्वस्त किया है कि भाई बजट सत्र जो होगा, बजट में विधानसभा का जो सत्र होगा उसमें इन मांगों को मान लिया जाएगा। ठीक है, और सभी कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया जाएगा। 58 साल तक उनकी जो नौकरी है उसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो वेतन में वृद्धि पर भी लगातार जो है मांगे जोर पकड़ रही हैं कि भाई वेतन में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि एचकेआरएम के तहत कुछ एक तो ऐसे सफाई कर्मचारी हैं, कुछ एक ऐसे शिक्षा विभाग में चौकीदार हैं जिनकी तो सैलरी 6,000 है, कुछ सफाई कर्मचारी की 16,000 है। तो इस पर भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे हम। और जो एचकेआरएम के तहत जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज 4 स्लेब बढ़ाए हुए हैं, 16,000, 17,000, 18,000 और 19,000 का। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये जो मिनिमम जो पे, बेसिक जो पे है वो 25,000 की भी रिकमेंड की गई है। और इस तरह की जो चर्चाएं लगातार जोर शोर से चली हुई हैं। तो एक साथ में आपने ये भी देखा होगा, आज के अखबार के हेडलाइन में आपने देखा होगा कि जो एक तो जैसे ये जो चौकीदार है, जो शिक्षा विभाग में एजुसेट के चौकीदार कह सकते हो आप, तो एक तो ये चौकीदार है। ठीक है, तो ये चौकीदार हो गए शिक्षा विभाग में, और एक है ये सफाई कर्मचारी। तो जो सफाई कर्मचारी है इनका चूंकि जो वेतन है ऑलरेडी ये जो अभी 103 पदों पर जो भर्ती निकली इसी से अलग है। ये एक सफाई कर्मचारी का और भी इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। तो जो लगे हुए ऑलरेडी जो कार्यरत है इनको लगभग 16,000 रुपये मिलते हैं। तो 16,000 रुपये मिलते हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि अपने जो विधायक को ज्ञापन सौंपा है अपनी मांगों को लेकर के। ठीक है, तो 16,000 इनका वेतन है, जबकि इनका एक लेटर आया था 24 नवंबर 2024 को ये लेटर आया था कि वो लेटर में क्या था कि इन चौकीदारों की जो सैलरी है वो 24,000 की जाएगी। ठीक है, पर ये जो 24,000 सैलरी की जाएगी, अब ये जो सफाई कर्मचारी हैं इनको यदि एचकेआर में पोर्ट करते हैं, एचकेआर में यदि इनको पोर्ट किया जाता है तो वहां तो मिनिमम सैलरी 16,000 से 19,000 है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज किसी की 16,000 है, किसी की 17, 18, 19,000 है। लेकिन जब इनकी जो सैलरी है 24,000 नहीं 26,000 सॉरी, तो इनकी सैलरी जो ये लेटर आया था इस लेटर के अनुसार इनकी सैलरी 26,000 की जाएगी। जैसे इस तरह से अप्रूवल मिल गया था ये कह सकते हैं। तो 26,000, और यदि एचकेआर में ये पोर्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि यदि एचकेआर में पोर्ट करती थी इनकी सैलरी कहीं के 19,000 से नीचे रह रही है, जो ऑलरेडी इनको 16,000 तो मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एचकेआर में पोर्ट नहीं होना चाहते, बाकी इन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन जो है वो विधायक को सौंपा है। इनकी 26,000 होनी है। अब इसमें क्या जैसे पॉलिसी तैयार होती है क्या नहीं होती है, तो ये सारी चीजें जो है ये 28 मार्च को पूरी जितनी भी प्रकार की क्यूरीज हैं, सारी जो भी समस्याएं हैं, जो भी जिनको भी जॉब सिक्योरिटी एक्ट नहीं मिला है, ठीक है, या फिर 0 से 5 साल के जो कर्मचारियों को हटाया गया है, इन सारी चीजों पर बातें होंगी 28 मार्च को। चौकीदार की बात करें तो ये लगभग 2009 से यहाँ कार्यरत है हरियाणा प्रदेश में शिक्षा विभाग में। इनको मात्र 6,000 रुपए दिए जाते हैं। तो इन्होंने भी
जो जिला सचिवालय है उसके बाहर जैसे इन्होंने भी लगभग जोर शोर से इसका प्रदर्शन किया है कि भाई इनकी सैलरी लगभग 25,000 मिनिमम होनी चाहिए। तो ये सारी जितने प्रकार की प्रॉब्लम है। अच्छा, एक नई भर्ती जो पहले की जैसे 103 पदों से हट के एक भर्ती है जिसमें सफाई कर्मचारियों की है, क्योंकि एक तो मैं आपको बताता हूँ कि जो 103 पदों पर जो भी भर्ती है इसमें भी सफाई कर्मचारी के मैसेज जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने की प्रबल संभावना इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ये जो सफाई कर्मचारी ये नगर निगमों में काम करते हैं, ठीक है, जितने भी नगर निगम होते हैं उनमें ये काम करते हैं। तो ये काम करते हैं तो कहीं कहीं की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जब भी हमारे कोई उच्चाधिकारी देखते हैं तो उनको ये मामला, ये समस्या संज्ञान में आती है कि भाई सफाई कर्मचारियों की यहाँ बहुत ज़्यादा नीड है, रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो सफाई कर्मचारी जो पहले की भर्ती है उनके भी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज बहुत जल्दी आने वाले हैं। हो सकता है कि आपके बहुत जल्दी विद इन 1 वीक में आ जाए, क्योंकि ये 103 पदों से हटके भर्ती है। तो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज तो इनमें जिसके भी लगभग 50 से 55 कुछ नंबर बनते हैं 80 में से, तो उनका सिलेक्शन बहुत जल्दी होने वाला है। ये भी लगातार मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो सफाई कर्मचारियों की जो भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ये कह सकते हैं। तो आप देखो होता क्या है, क्योंकि जब सैटरडे को जो मीटिंग हुई थी मजदूर संघ की और माननीय उच्चाधिकारियों की, सीएम साहब की, तो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि आपका जब बजट सत्र प्रारंभ होगा, या ये कह सकते हैं मैक्सिमम 28 मार्च को, ये लगभग जितने प्रकार की समस्याएं हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। सभी साथियों से निवेदन है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करना। जब भी कोई अपडेट नहीं आती है तो मैं समय निकाल करके और मैं तुरंत वीडियो बनाता हूँ। तो थोड़ा सा आपका भी कर्तव्य बनता है कि भाई आप भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, थोड़ा सा मोटिवेट करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, राम राम।